प्रभात जर्दा की मालकिन छाया जी हमारे बीच में है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। छाया जी,
अलगेरा। हमारे यहाँ की बिहार में जो खासियत है लिट्टी की, तो हमारे यहाँ का जो प्रिय आहार है, देखिए सब छोड़ के उसी पर आते हैं, बट खर्चा भी वही सब ले जाते हैं लोग जब दूर दूर जाते हैं। तो पूड़ी मिठाई अच्छी नहीं लग रही, सतुआ अचूड़ा बाहर पिया लेके अलगेरा। 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 बारे भैया यही तरह भैया तनी हमारो आवाज बढ़ा दे जाने तो हमारा आवाज जब थोड़ी सी जी। मित्रों देखी जा प्रवासी महासंघ का मंच पर आज ऐसा ऐसा विभूति आयल बा। सब प्रवासी है, सब पूर्वांचली है, सब बिहारी है। केहू दिल्ली में खम्हा गढ़ ले बा, केहू नोएडा में खम्हा गढ़ ले बा, केहू पूरा दुनिया में खम्हा गढ़ ले बा। माननीय रविशंकर प्रसाद जी हमारे बीच में हैं, हम लोगों का गौरव बढ़ रहा है। एनापारी का कार्यक्रम तो इतना अद्भुत बा, इतना प्यार से आप लोग सुनो तानी जा, सबके दिल गदगद हो गई बा एकदम। ए भोजपुरिया जहान एकदम दिल गदगद हो गई बा। वाह आह तनी ताली बजा के जब हम नाम बोला जाए रविशंकर प्रसाद जी हमने के बीच में बानी। अध्यक्ष जी से आग्रह करब कि आप रविशंकर प्रसाद जी के ले आई। आगे का कार्यक्रम हम अध्यक्ष जी का जिम्मा सौंपतानी। सम्मान का कुछ कार्यक्रम बा, डीएलसीबी के राय साहब भी मंच पर आ जा। मैं अनुरोध करूंगा श्री सुरेश तिवारी जी से कृपया माननीय रविशंकर प्रसाद जी को लेकर मंच पर आएं। मैं अनुरोध करूंगा टीएन चौरसिया जी से कि हमारी विधायिका बिमला बाथम जी को मंच पर लेके आएं। मैं अनुरोध करूंगा राजेश सिन्हा जी से कि कृपया हमारे सीईओ नोएडा अथॉरिटी के रमन जी को मंच पर लेके आएं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर एनके राय को कि कृपया प्रभात जर्दा की सीएमडी छाया आर्या जी को लेकर मंच पे आएं। मैं अनुरोध करूंगा श्री देवेंद्र प्रभात जी से कि कमला पसंद के मालिक सीएमडी आनंद चौरसिया जी को लेकर मंच पर आएं। और मंच पर वही लोग आएंगे जिनका मैंने नाम लिया है, उसके अलावा कोई व्यक्ति कृपया मंच पर आने की कोशिश ना करे। एक बार जोर से रविशंकर जी के लिए गनगना दीजिए, हरहरा दीजिए। माननीय रविशंकर जी हमारे मुख्य अतिथि, हम लोगों की बड़ी बहन और लोकप्रिय विधायिका बिमला बाथम जी, हमारे नोएडा के सीईओ रमा रमन जी, एक बार रमा रमन जी के लिए जोरदार तालियां। छठ घाट इन्हीं के सौजन्य से प्राप्त है। कमला पसंद के मालिक, जिन लोगों के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं, आनंद चौरसिया जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे मंच को पिछले 4 साल से जिसने शोभा बढ़ाने का काम किया है, स्वर्गीय विजय आर्या जी, और उनके मरणोपरांत छाया भाभी ने कहा कि जो विजय भैया ने किया था बिहार पूर्वांचल के लिए वो भी मैं करती रहूंगी। और आज इन्हीं की देन है जो इतना सुंदर स्टेज आपको प्राप्त हुआ है। छाया भाभी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, आज हमारा सबसे महान पर्व छठ होने जा रहा है। यह सही है
कि हम बिहार से, पूर्वांचल से हिंदुस्तान के कोने कोने में गए। हमारे यहाँ रोजगार नहीं था, हमारे यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं था, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं थी, हमारे यहाँ हमें बहुत कठिन परिस्थितियों में बाहर आना पड़ा। हम अपने पीठ पर चूड़ा, सतुआ, लिट्टी बांध के लाए थे। लेकिन माननीय रविशंकर जी को मैं बताना चाहूंगा कि यह समाज जहां कहीं भी गया अपनी संस्कृति को भी लेके गया। तभी हमने समय समय पर छठ पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का आयोजन कराने का काम किया है। और आज इस देश को जरूरत है कि आपसी समरसता हो, आपसी भाईचारा हो। और जो भी समाज इस तरीके का कार्यक्रम करता है वो समाज में दोस्ती, एकता और भाईचारा देने का पैगाम करता है, जिसमें हम बिहार पूर्वांचल के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। हम जहां कहीं भी गए, अगर हमने उस धरती का एक चुरुआ पानी पिया तो बदले में पटक के घैला घैला पानी दिया। तभी दिल्ली दिल्ली बनी, नोएडा नोएडा बना, फरीदाबाद फरीदाबाद बना और सूरत सूरत बना। आप किसी गगनचुंबी अट्टालिका को खोद कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा खून और पसीना बिहार और पूर्वांचल का दिखाई देगा। माननीय रवि जी को मैं बताना चाहता हूं कि प्रवासी महासंघ ने आज से 7 साल पहले ऐलान किया था अपने मन से कि किसी रेड लाइट पर एक बिहार और पूर्वांचल के आदमी को कटोरा लेके दिखा दो, हम 5 लाख रुपए देंगे। लेकिन आज तक कोई लेने वाला नहीं आया। हमारी रकम दुगुनी हो गई, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। इसके बावजूद लोग हम लोगों को कहते हैं कि देहाती है, ये है। क्यों भाई? हम हर मेधा में हैं, कोई भी काम हमसे करवा लीजिए। हम मेहनतकश मजदूर लोग हैं, हम कलम की भी ताकत रखते हैं। और रविशंकर जी जैसे नेताओं का भी हमने दिल्ली में भरमार कर रखा है। हमारे अंदर वो क्षमता है। मैं माननीय आजकल हमारे प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है और उन्हें हर आदमी से सुझाव मांगा है। आप अपने अपने सुझाव दीजिए, जो सुझाव अच्छा लगेगा उसको लागू किया जाएगा। तो माननीय रविशंकर जी के माध्यम से मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि प्रवासी महासंघ का भी एक सुझाव है। 100 ट्रेन बिहार और पूर्वांचल से खोलकर बिहार और पूर्वांचल को भर के इस 100 सिटी में पहुंचा दीजिए। अपने आप हम उसको स्मार्ट सिटी बना देंगे। हम जहां कहीं भी गए हैं हमने उसकी ऊंचाई खड़ी कर दी है। बहन बिमला बाथम इस बात को अग्री करेंगी। हमारे आने के पहले नोएडा क्या था और आज नोएडा क्या है। हरीशचंद्र भाटी यहां पर इस नेता बैठे हुए हैं। क्या हमारा कोई योगदान है कि नहीं इसको आगे बढ़ाने में? संजय बाली जी बताएं कि योगदान है कि नहीं है। इन सब के बावजूद हम समय समय पर यहां पर इस तरीके के आयोजन करते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने बिहार के आन बान और शान के प्रतीक नोएडा में झंडा गाड़े हुए रमन जी का, जिन्होंने बिहारियों को पूर्वांचल की आवाज सुनकर यहां पर छठ मैया का घाट बनाने का काम किया है। और माननीय रविशंकर जी को मैं बताना चाहता हूं कि नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली और एनसीआर का सबसे बड़ा छठ कुंड का निर्माण इसी जगह होने जा रहा है कल से, जहां आप खड़े हैं। और यहां कम से कम 20-25 हजार आदमी आराम से पूजा कर सकेंगे। साथियों, उन सभी बिजनेस हाउसेस का भी मैं शुक्रगुजार हूं और प्रवासी महासंघ की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम को इतने सुयोजित और भव्य ढंग से कराने में योगदान दिया। मैं विशेषकर अपने कुछ साथी मृत्युंजय कुमार और विशाल की टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे दिल्ली और एनसीआर में प्रवासी महासंघ का रथ यात्रा निकालकर एक संवाद का काम किया है। दोस्तों, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। आज आप बड़े बड़े नेताओं को सुनने आया हूं, मैं तो आप ही का हूं। नोएडा में भी बहुत समस्याएं हैं जिस पर हमारा ध्यान गया हुआ है। हम बहुत शीघ्र रिक्शा वालों की, ठेली वालों की, ऑटो वालों की, रेहड़ी पटरी वालों के भी साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी, हमारी तादाद 92,000 हमारा प्रवासी महासंघ का मेंबरशिप है और इसको हमको 1.5 लाख से ऊपर 2 महीने के अंदर ले जाना है। आप सबों से अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो प्रवासी महासंघ के सदस्य बनकर आप इस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इन सभी नेताओं का आदर करता हूं और माननीय शारदा जी को मैंने पटना में जाकर निवेदन किया था, आज अगर भोजपुरी को
गगनचुंबी ऊंचाई मिली है तो वो शारदा सिन्हा के कारण मिली है। शारदा जी ने भोजपुरी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराने का काम किया है और उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने का। और यहां बैठल है बहुत यंग आदमी सब जो मालिनी जी का इंतजार कर रहा है कि रेलवा कब बैरन बनी या कब हमनी के झूमब। माननीय श्रीमती शारदा सिन्हा के बाद अगर भोजपुरी संगीत को एक नए आयाम पर ले जाने का काम किया है तो उसका नाम है मालिनी अवस्थी। मालिनी अवस्थी जी ने भी अश्लीलता से परे जितनी शालीनता से भारतीय भोजपुरी को आगे बढ़ाया है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और अंत में मैं अपने सारे सहयोगियों को जो हमारी टीम के सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं जिनके कारण आज हम इतना सफल कार्यक्रम कराने में सफल हुए। मैं मालिनी जी से भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए और मैं अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष उषा जी से अनुरोध करूंगा कृपया मालिनी जी को लेकर मंच पर आए और डॉक्टर नीति सिन्हा भी उनके साथ मंच पर आए। डॉक्टर एन.के. राय साहब जहां कहीं भी हैं कृपया मंच पर आने का काम करें। डॉक्टर साहब, दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, छठी मैया की जय, बिहार पूर्वांचल जिंदाबाद। कह रहे खाना ठीक से नहीं खा खैले, बिहार पूर्वांचल जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं स्वागत के लिए माननीय सुरेश तिवारी हमारे महासचिव से अनुरोध करूंगा कृपया एक बुके देकर रविशंकर जी का स्वागत करें। माननीय सुरेश तिवारी जी, उनको भी दे रहे हैं सर। मैं श्री टी.एन. चौरसिया जी से अनुरोध करूंगा कृपया माला पहना के उनका स्वागत करें। टी.एन. आप यहां आइए, जरा मोमेंटो दीजिए। अब मोमेंटो के बारे में हाँ माननीय अध्यक्ष जी से हम निवेदन करेंगे कि माननीय रविशंकर जी को मोमेंटो दे के स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं अर्चना सिंह जी हमारी उपाध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया माला पहनाकर हमारी स्थानीय विधायिका बिमला बाथम जी का स्वागत करें। मैं डॉक्टर नीति सिन्हा से अनुरोध करूंगा कि कृपया एक बुके देकर उनका स्वागत करें। मैं छाया राय जी से अनुरोध करूंगा कृपया मोमेंटो देकर हमारी विधायिका का स्वागत करें। मैं श्री टी.एन. चौरसिया जी से अनुरोध करूंगा कि रमा रमन जी का माला पहनाकर स्वागत करें और श्री सुरेश तिवारी जी बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। मोमेंटो श्री जितेंद्र ठाकुर जी देंगे, सॉरी जितेंद्र सिंह जी देंगे रमा रमन जी को। अब मैं टी.एन. चौरसिया जी से अनुरोध करूंगा कि एक बुके देकर आनंद चौरसिया जी का स्वागत करें। मैं मृत्युंजय जी से अनुरोध करूंगा और विशाल जी की टीम को कि कृपया मंच के पास आ जाएं।
मैं श्री राजेश सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा, कृपया एक मोमेंटो राजेश सिन्हा जी देंगे श्री आनंद चौरसिया जी को। एक मिनट, उनको अभी नहीं बुलाना। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती उषा ठाकुर से छाया आर्या जी का बुके देकर स्वागत करें। और मैं छाया राय जी से अनुरोध करूंगा, उनको मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। मैं श्री राजेश सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया डॉक्टर ए.के. अग्रवाल को बुके देकर स्वागत करें। डॉक्टर ए.के. अग्रवाल साहब, डॉक्टर ए.के. अग्रवाल साहब कहाँ हैं? जा चुके हैं। मैं आलोक से निवेदन करूंगा, आनंद चौरसिया जी को मोमेंटो देके स्वागत करें। छाया राय जी छाया आर्या जी को दे रही हैं। धन्यवाद। अब मैं अपने मुख्य अतिथि, बिहारियों के आन बान और शान के प्रतीक, एक मिनट, एक त्रुटि हो गई है, शारदा सिन्हा जी को उषा ठाकुर जी मोमेंटो देकर स्वागत करेंगी। तालियों से स्वागत होना चाहिए। मालिनी अवस्थी जी को डॉक्टर नीति सिन्हा मोमेंटो देकर स्वागत करेंगी। आ गया जी। अब हम बिहारियों के आन बान और शान के प्रतीक, कैबिनेट मिनिस्टर संचार और आईटी श्री रविशंकर जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने आशीर्वादों से हमें अभिभूत करें। रविशंकर जी। आलोक वत्स जी, राजेश जी, श्रद्धा मना शारदा जी, माननी जी, रमा रमन जी और इतनी बड़ी संख्या में पूर्वांचल, बिहार, यूपी से नोएडा में यह अथाह सागर देख रहा हूं, तो मन तक करता कि रउआ के भोजपुरी में अभिनंदन करी, रउआ के प्रणाम करी और अपन शुभकामना दी। टेलीविजन पर अंग्रेजी हिंदी में बहुत बुलाला, लेकिन आपन लोग जब मिलेला तब भोजपुरी अपने आप निकल जाला। ठीक बानो? बहुत शुभकामना आप लोग। अभी आलोक वत्स जी बोल रहे थे कि नोएडा को बनाने में आपने काम किया। अरे मैं तो आपसे ये कहूंगा, अपनी परंपरा को देखिए। आपने मॉरिशस को बनाया, आपने ट्रिनिडाड टोबैगो को बनाया। आज मॉरिशस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बिहार, यूपी की मिट्टी से निकले हुए लोग बनते हैं। एक कमला प्रसाद बिसेसर ट्रिनिडाड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति भवन में आई थी, उनके स्वागत में मुझे भी बुलाया गया था। मैं वो दृश्य आपसे कहना चाहता हूँ। मैं वहाँ उस देश में गया था तो मालूम हुआ इनके पूर्वज हमारे बिहार से आए थे। तो जब राष्ट्रपति भवन में उनकी बड़ी गाड़ी घुसी तो उनके माथे पर बिंदिया थी, बिछिया थी, लाल जूड़ी थी। लोगों ने कहा, रविशंकर जी आपका क्या कहना है? हमने कहा वो बिहार की बिटिया है, वो अपने देश वापस आई है, इसलिए अपनी मिट्टी को भी याद कर रही है। इसलिए आप तो जहां होते हैं सत्तू की तरह घुल मिल जाते हैं, मेहनत से हिचकते नहीं है। तो आप काम करिए, मिलकर काम करिए, भाईचारा, प्यार, सद्भाव, शांति का पाठ पढ़ाइए जो बिहार की परंपरा रही है। और जहां तक छठ का कार्यक्रम है, क्या कहना है? छठ तो एकमात्र पर्व है जो उगते हुए सूरज की भी आराधना करता है और अस्त होते हुए सूरज की भी आराधना करता है। यही तो जीवन की परंपरा है। क्योंकि पृथ्वी, सूरज तो अपनी जगह है, पृथ्वी घूमती है तो अस्त और उगता भी है।
इसीलिए कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने लंदन में क्या कहा, जितने भी देश जहां सूर्य की रोशनी बहुत पड़ती है उनकी हम एक अलग दुनिया बसाएंगे और सूर्य के माध्यम से सोलर पावर को जगाएंगे। ये भी तो छठ का एक प्रकार से, छठ की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात की। अब रउआ से ज्यादा ना बोले के बाद हमरा शारदा जी के एक गीत हमरा हमेशा याद बा करने बड़ी। शारदा जी कहाँ रउआ इन्ने भाई, बचपन से जब हम पढ़त रही तर और एक गीत रहे, कांच ही कांच के बह गया हनु, वो बहुत सुंदर बात छठ के गाते। अरे वो अभिनंदन करता नहीं। और माननी जी किधर है? देखिए ये दोनों लोग मिलकर के भोजपुरी संगीत के बहुत आगे बढ़ावता। तो आज जब हम केंद्रीय मंत्री बानी अलग बात बा, लेकिन आपन लोग के बीच में आयल बानी तो रउआ तरफ से हम इनकर अभिनंदन करतानी, इनकर सत्कार करतानी। और वो लोग कस के ताली बजाई। भोजपुरी संगीत को इन दोनों ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। मैं तो हमेशा कहता हूं भोजपुरी हो या मगी हो या अंगिका हो या उत्तर प्रदेश की भोजपुरी हो, तो बहुत ही प्यारी भाषा है, उससे मिठास टपकती है। और इन लोगों ने इस मिठास को संगीत के माध्यम से आगे बढ़ाया है। तो हमार बहुत शुभकामना बा, छठ मैया के आशीर्वाद हो और उत्साह बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। 1 मिनट 2 मिनट आप रुकिए। अभी मैं तो उठी थी कि अभी मैं कुछ देर इनके सुंदर वचन सुनूंगी, उसके बाद आपके बीच फिर बैठूंगी। लेकिन ऐसा है कि अभी अब और भी कार्यक्रम होने हैं, पर मैं आई थी छठ के लिए, तो छठ की 2 पंक्ति तो मैं ज़रूर सुना दूंगी, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय और आप चले जाएंगे। और वो वही जो आप मंत्री जी ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैंने सुना। अब 3-3 जनरेशन के लोग सुन चुके हैं उस गाने को और आज भी याद रखे हुए हैं। और मैं आपके सामने में सीधी खड़ी हूं, बिल्कुल सीधी। वो तो मैं घूम रही थी इलेक्शन में वोटों के प्रतिशत के लिए, मात्र शीत धूप सब सहा है उसके लिए। थोड़ी खांसी मासी हो गई थी, वरना मैं वैसी ही हूं। सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार।